तो हमारा टॉपिक है इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि यहां पे एक पॉइंट ए है, ओके, और इसके बीच में यहां पे कहीं पे लाइन है। लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है। ये पॉइंट है, पॉइंट भी हमें गिवन है x1, y1। और हमें क्या करना है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में आपको मान लेना है कि ये एक प्लेन मिरर है। तो इस पॉइंट का ना इस मिरर में इमेज निकालना है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि प्लेन मिरर से जितना दूर ये पॉइंट होगा उतना ही दूर इसका इमेज बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस पे यहां पे इसका इमेज बनेगा। मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। ये हमारे पास एक लाइन है, इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है हमें कि x1, y1 हमारे पास पॉइंट है। तो हमें ये बताना है कि इसका इमेज जो बनेगा तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, मतलब हमें ये x2, y2 पॉइंट निकालना है। इसी को कहते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का इमेज इस लाइन से कहां होगा, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट होंगे जहां पे इसका इमेज बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीजें सिखाऊंगा, उसके बाद इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आप इस पॉइंट को देखते हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। और आपको एक और चीज बता दूं कि अगर मान लो यहाँ पे मिरर रखा है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो पॉइंट है, तो इसका इमेज जो बनेगा यहाँ पे, ये जो लाइन आप इसको जोड़ोगे दोनों पॉइंट को, इमेज और ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पॉइंट का इमेज बन रहा है उस पॉइंट को और इमेज वाले पॉइंट को, तो ये इस लाइन से 90 डिग्री पे हमेशा होगा। क्या आप इस चीज को समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है और एक लाइन है। तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि जब भी दो लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती है तो कहीं ना कहीं स्लोप का इक्वेशन बनता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। इस चीज को आप समझ पा रहे हो कि दो लाइन अगर 90 डिग्री पे है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो लाइन देख रहे हो ना, जो मैंने मर्ज किया है, ये वाला, इसका स्लोप निकालता हूं। तो कोऑर्डिनेट से स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इस लाइन का स्लोप हमें मिल गया y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब भी लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर इसका स्लोप निकालना है तो वो स्लोप क्या होता है, वो स्लोप क्या होता है, माइनस a बाई बी, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ b। तो माइनस a बाई बी क्या है, स्लोप है। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, माइनस a बाई बी। तो माइनस a बाई बी से हमने इंटू कर दिया और इसको -1 की इक्वल कर दिया। कुछ नहीं किया है, इस लाइन का स्लोप निकाल दिया है जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, इंटू कर दिया है इस लाइन के स्लोप से और उसको -1 की इक्वल कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। समझ में आ गया? इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई a। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, और ये स्टेप्स है, ये जो मैंने आपको बता दिया, ये आप क्वेश्चन में अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद आपको स्टेप 2 फॉलो करना है। स्टेप 2 मैं आपको बता रहा हूं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे ना, आपको मैंने बता दिया कि जितना दूर इस लाइन से ये होगा उतना ही दूर इस लाइन से ये होगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को, ये दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे इन दोनों कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, देखो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 हमारा x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ये लाइन है। दूसरा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। और आपको पता है कि कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर आपके पास है, मान लो ये लाइन है और इसके ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो ये कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो मैं भी क्या करूंगा, ये जो पॉइंट मैंने निकाला है बीच में, इसको मैं सेटिस्फाई करवाऊंगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए लाइन का इक्वेशन क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू की जगह पे, x कोऑर्डिनेट की जगह पे हम ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस b, y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया, ठीक है।
अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा। मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं, इमेज ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करो, यहां से हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। पूरे फॉर्मूले को नोट करो। इमेज ऑफ अ पॉइंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू -2 इन ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, इमेज निकालेंगे किसी भी पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। याद रखना आप कि x1 y1 वो कोऑर्डिनेट है जो हमें क्वेश्चंस में गिवन रहेंगे, जिसका इमेज हमें निकालना रहेगा, वो x1 y1 है। x2 y2 हमारा इमेज है जो हमें निकालना है, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए नोट कर लिया आपने, रफ करूं, ओके। याद रखना हमारे दो स्टेप है। पहला स्टेप है ये दोनों के स्लोप निकाल के इनटू करके -1 के इक्वल करना है। दूसरा क्या है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल के हमें इस लाइन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाना है। वहां से दो वेरिएबल में दो इक्वेशन आएंगे, आप सोल्व कर लोगे, ठीक है, ओके। तो ये स्टेप्स है। अगर स्टेप्स भूल जाते हो तो फॉर्मूला यूज करो, अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो स्टेप्स यूज करो, राइट। चलिए मैं रफ करता हूं इसको। हमने देखा इमेज ऑफ अ पॉइंट का इक्वेशन क्या आया, इमेज ऑफ अ पॉइंट का इक्वेशन क्या आया, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा हो गया इमेज ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूला। क्या हो गया, इमेज ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूला। आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसको पहले समझाते हैं हम आपको, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला एक बार देख लो आप, उसके बाद समझाता हूं मैं। x2 माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे -2 नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझाता हूं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है। चलिए यहां देखिए, ये लाइन हो गया हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये लाइन है और ये पॉइंट। मान लो लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। सपोज हमें क्या निकालना है, यहां से एक लाइन आएगा जो कि इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे। इसी को बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। एक चीज आप समझो, इमेज में क्या हो रहा था, पॉइंट अगर एक यहां पे है तो इसका इमेज कहीं ना कहीं यहां पे बन रहा था। तो आपने देखा फॉर्मूले में ये 2 इंटू समथिंग है, पर यहां पे देखो हाफ हो जा रहा है उसका। याद कैसे करना है उसको मैं समझा रहा हूं। इमेज कहीं यहां बन रहा था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आया है, मतलब आधा डिस्टेंस कम हो गया। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे 2 था उसको हमने हटा दिया, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कम है, आधा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आप इजिली फॉर्मूला याद रखोगे। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, पहला इमेज ऑफ अ पॉइंट, सेकंड फॉर्मूला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब चलिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। यहाँ पे इमेज ऑफ अ पॉइंट में जब हम इमेज निकाल रहे थे तो वो डिस्टेंस यहां से दुगना आ रही थी। मान लो ये x है तो 2x आ रहा था, लेकिन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के अंदर यहीं पे पॉइंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा 2x था उसको 2 से डिवाइड दे दिया, x हो गया। तो सिर्फ याद करने वाली चीज यही है कि यहाँ पे 2 नहीं आएगा। जो 2 आप इमेज के अंदर यहाँ पे देख रहे हो वो 2 यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो फॉर्मूले के हेल्प से कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। इसको नोट करिए, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फाइंड इमेज of a point
3,8 with respect to the line x plus 3y is equals to 7। लाइन का इक्वेशन हमारे पास है, पॉइंट हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, इमेज। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना है, इमेज निकालना है। इमेज वाला फॉर्मूला कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। x2 y2 क्या है, इमेज के कोऑर्डिनेट है। x1 y1 हमें गिवन है 3,8, निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसके अंदर हम लोग पुट करते हैं x2 माइनस x1, x2 हमें निकालना है, माइनस x1 3 है, डिवाइड बाई a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है, इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y1 8 गिवन है, डिवाइड बाई b कितना है, b 3 है, इज इक्वल्स टू -2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है, इसके अंदर इस पॉइंट को पुट किया है, तो हम इसके अंदर रखेंगे x के जगह पे 3 रखना है, प्लस 3 इंटू y के जगह पे 8 रखना है, ठीक है, -7 ब्रैकेट क्लोज। -7 क्यों, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखना था, तो जब आप 7 को इधर ले आओगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b कितना है, 3, मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे -2 ऊपर रह जाएगा, 8 3 जा 24, 24 माइनस 7 17 प्लस 3 हो गया 20, डिवाइड बाई नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 मतलब 10, 0 से 0 कैंसल, ऊपर बचा -4, ठीक है, -4। मतलब इसका सॉल्यूशन हमारे पास -4 आ गया। अब आपको एक बार में एक साइड का मतलब पहले x निकालना है, तो x को इसके इक्वल करो, y निकालना है तो इस y को इसके इक्वल करो। तो सबसे पहले x को करता हूं, ठीक है। तो x2 माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा -4। तो यहां से x2 माइनस 3 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। x2 3 उधर जाएगा तो -4 प्लस 3, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इमेज का x कोऑर्डिनेट -1 है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म को इसके साथ इक्वल करेंगे और वहां से वैल्यू निकालेंगे y का। तो y2 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 क्या आया था इधर, -4। आपको समझ में आ रहा है ना, एक बार ये वाले x वाले टर्म को इसके इक्वल करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको y वाले टर्म को इसके इक्वल करना है। यहां से x निकल जाएगा, यहां से y निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे y2 माइनस 8 4 3 जा -12 हो गया। यहां से y2 की वैल्यू निकालोगे तो -12 प्लस 8 हो गया। तो y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई ये -4। y2 की क्या वैल्यू आ गई, -4। तो जो हमारे पास इमेज आया, इमेज के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इमेज के कोऑर्डिनेट हो गए x आया -1, y आ गया -4। तो -1 -4 क्या आ गया हमारे पास, इमेज। इसको मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखो यहाँ पे चलिए जगह नहीं है, चलो इसको मैं रफ कर दूं क्या। चलिए आपको बताता हूं कि कैसे कैसे इसके अंदर हमने काम किया। मान लो ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है हमारा एक्सिस है। जो लाइन गिवन है, लाइन का इक्वेशन, मान लो लाइन यहां से कुछ इस तरीके से पास कर रहा है, पॉइंट यहां पे कहीं पे है, पॉइंट कहां पे, यहां पे है, ये कुछ इस तरीके से जाएगा और इमेज कहां बना है, यहां बना है। तो लाइन ये क्या है, ये लाइन है, और ये क्या पॉइंट हमें गिवन था, और ये क्या है, इमेज है, ठीक है। -1 -4 ये क्या है, इमेज है, ये इमेज वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट गिवन था वो है, और ये लाइन है। तो लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज कैसे बन रहा है उस चीज को आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, नोट कर लो इसको, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2,4 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये लाइन का इक्वेशन है, ये हमारे पास पॉइंट गिवन है। इस लाइन पे हमें इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है 2,4 यहाँ पे, ओके, 2,4 पॉइंट यहाँ पे है, ये आपके पास लाइन का इक्वेशन आ गया। तो यहां से कुछ इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन गिराएंगे जो कि 90 डिग्री पे होगा इस लाइन से, और हमें यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट फाइंड करना है, इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या, x2, y2। लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला गिवन है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू माइनस
इन ब्रैकेट ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1। x1 y1 क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ये क्या है, x1 y1 है। तो x2 माइनस x1, x1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, x का लाइन के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 है, डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y1 कितना है 4 है, डिवाइड बाई b कितना है 1 है, इज इक्वल्स टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c, मतलब लाइन के अंदर इस पॉइंट को डालो, x के जगह पे 2 डालो प्लस y के जगह पे 4 डालो माइनस 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है 1, b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म को सॉल्व कर देंगे, तो माइनस बाहर ही रखते हैं। 2 प्लस 4 6 माइनस 1 हो गया 5 डिवाइड बाई नीचे 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये आ गया माइनस 5/2। अब हम क्या करेंगे, एक बार x वाले टर्म को इसके इक्वेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे x2 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 5/2 करता हूं, तो यहां से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x2 इज इक्वल टू माइनस 5/2 और ये 2 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 4 माइनस 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/2। तो x2 की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम y2 का निकालेंगे, तो इस वाले इक्वेशन को इसके इक्वल करो, तो क्या आ जाएगा y2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5/2, ठीक है। तो y2 4 उधर जाएगा, 4 माइनस 5/2, 2 एलसीएम ले लो तो 8 माइनस 5 हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 होता है, तो 3/2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया, यहाँ पे देखो x की वैल्यू हो गई माइनस हाफ डिवाइड बाई y की आ गई 3/2। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, ठीक है। जाइए पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।